Good morning, students. Your 15th chapter is A and the. In English grammar. English grammar में आपका 15th chapter है A and the. A and the are also called articles. A and the को articles कहा जाता है. Read the sentences. This is a table. देखिए नीचे आपकी कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं, कुछ सेंटेंस लिखे हुई हैं. This is a table. I have a pet dog. I want to eat an apple. I'm reading an interesting book today. अब देखिए इसमें a यूज हुआ है और an यूज हुआ है. A and an are used in the above sentences. ऊपर दिए गए sentences में a और an यूज किया गया है. Both a and an are used with singular nouns. ये जो हमारा a और an होता है ये हमारा यूज होता है singular nouns के साथ, यानी one person या one thing के साथ, क्योंकि a और an का मतलब एक होता है. ये याद रखिएगा कि प्लूरल के साथ यानी दो या दो से ज़्यादा नाउन्स के साथ a और an कभी नहीं यूज होता है. हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ a और an यूज होता है. We use a before the words that start with consonant sounds like B, C, D, Z. There are 21 consonants in English alphabet. ये तो आपने बहुत पहले ही पढ़ा होगा, फर्स्ट क्लास में भी पढ़ा होगा कि वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स कि हमारे कितने वॉवेल्स होते हैं. 5 वॉवेल्स होते हैं, A, E, I, O, U. और बाकी के बचे लेटर्स हमारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स. कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं, 21. तो जब कोई वर्ड, जब कोई नाउन कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, यानी बी, सी, डी, एफ, जी, एच एटसेट्रा, यानी कॉन्सोनेंट पता ही आपके 21, A, E, I, O, U को छोड़कर, जो नाउन A, E, I, O, U को छोड़कर दूसरे लेटर से स्टार्ट होते हैं उनके पहले हम क्या लगाते हैं, A. We use an before the words that start with vowel sounds. A, E, I, O, U are 5 vowels in English alphabet. जैसा कि हमने बताया कि आपकी इंग्लिश अल्फाबेट में 5 वॉवल्स होते हैं, A, E, I, O, U. अब जो नाउन, जो वर्ड्स हमारे A, E, I, O, U इन लेटर से स्टार्ट हो तो उनके पहले हम क्या लगाएंगे, एन. क्यों, क्योंकि ये वॉवल साउंड क्रिएट कर रहे हैं. देखिए हमारे ए एन जो यूज़ होता है वो हमारे साउंड पे डिपेंड करता है. मतलब जब हम किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करते हैं और उसमें अगर वॉवेल का साउंड आए, यानी ए, ई, आई, ओ, यू का साउंड आए, तो वहाँ हम एन यूज़ करते हैं. या फिर उसकी स्पेलिंग वॉवेल से स्टार्ट हो, वहाँ हम एन यूज़ करेंगे. और जिसके स्पेलिंग कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होगी उसके पहले हम ए लगाएंगे. जैसे ऊपर देखिए, दिस इज अ टेबल. टेबल, टेबल की स्पेलिंग में टी, ABLE है ना, तो टी हमारा क्या है, टी हमारा कॉन्सोनेंट है इसलिए उसके पहले ए यूज हुआ है. आई हैव अ पेट डॉग, अब पेट के पहले ए यूज हुआ है ना, तो पी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है ना, वॉवल तो है नहीं. आई वॉन्ट टू ईट एन एप्पल, अब एप्पल के पहले हमारा क्या यूज हुआ है, एन एप्पल. क्यों, क्योंकि एप्पल की स्पेलिंग क्या है, APPLE, एप्पल. एप्पल में फर्स्ट लेटर ए है और ए हमारा क्या है, वॉवेल है ना, AEIOU वॉवेल होता है इसलिए एन यूज हुआ है. इसी तरह सेकेंड वाले में भी, आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक टुडे. इंटरेस्टिंग, अब इंटरेस्टिंग स्पेलिंग में आई है ना, आई भी हमारा वॉवेल है इसलिए उसके पहले ए यूज हुआ है. फॉर एग्जाम्पल नीचे देखिए, एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के पहले क्या यूज हुआ है, एन. क्यों, क्योंकि देखिए अम्ब्रेला की स्पेलिंग यू से स्टार्ट है. पहली चीज यू हमारा वॉवेल होता है. दूसरी चीज, जब हम अम्ब्रेला पढ़ रहे हैं तो अम्ब्रेला का प्रोनाउंसिएशन आ हो रहा है ना, वही जिसको ए आप लोग पढ़ते हैं. मैंने भी ए पढ़ा आज क्योंकि आपको समझाने के लिए, वैसे इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ए नहीं होता, आ हम लोग पढ़ते हैं. एन अम्ब्रेला. अ कार, अब अ कार क्यों यूज हुआ है, क्योंकि सी, कार के स्पेलिंग में सी, सी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है. अ पेन. एन ऑरेंज, अब ऑरेंज में ओ, AEIO, ओ हमारा क्या है, वॉवेल है ना, इसलिए एन ऑरेंज यूज हुआ है. एन एग. अ रिंग. अ चेयर. एन
आई, आई के स्पेलिंग में ई हमारा क्या है, वॉवेल है। तो याद रखिएगा, जो वर्ड्स हमारे वॉवेल से स्टार्ट हो, यानी ए ई आई ओ यू इन लेटर से स्टार्ट होंगे, वहाँ पे हम एन लगाएंगे। और जो वर्ड्स हमारे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होंगे, यानी ए ई आई ओ यू को छोड़कर, तो वहाँ हम उसके पहले ए यूज़ करेंगे। ठीक। एक्सरसाइज 1, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए और एन। एक्सरसाइज 1 में आपको क्या करना है, फिल करना है ए या फिर एन। जैसे कि मैंने बताया, अगर कोई स्पेलिंग वॉवेल से स्टार्ट है तो उसके पहले हम एन लगाएंगे। अगर कोई वर्ड की स्पेलिंग कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है तो हम उसके पहले ए लगाएंगे। जैसे क्वेश्चन, क्वेश्चन की स्पेलिंग में क्या है, क्यू है, क्यू हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए अ क्वेश्चन है। फिश, फिश में भी हमारी एफ, एफ क्या है, कॉन्सोनेंट है ना, तो अ फिश। थर्ड, आंसर, आंसर की क्वेश्चन स्पेलिंग में देखिए, ए एन एस डब्ल्यू ई आर, ए हमारा क्या है, वॉवेल है ना, ए ई आई ओ यू वॉवेल होता है। तो आंसर की स्पेलिंग किससे स्टार्ट है, ए से स्टार्ट है। तो हमारा इसके पहले हम क्या यूज करेंगे, एन आंसर। सो दिस इज योर होमवर्क, बहुत इजी है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, यूज ऑफ द। अब द का यूज कहाँ कहाँ होता है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द सन राइजेज इन द ईस्ट, देखिए दो जगह द यूज हुआ है। सन्स रीड द रामायण। द ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा, यानी ताजमहल कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ स्थित है, आगरा में। इन द अबव सेंटेंसेस आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर ऑल द यूनिक और पर्टिकुलर थिंग्स। कहा गया कि ऊपर जो सेंटेंसेस दिए गए इसमें जो आर्टिकल द यूज हुआ है वो यूनिक या फिर पर्टिकुलर थिंग्स के पहले यूज हुआ है। अब देखिए, यूनिक और पर्टिकुलर थिंग्स क्या होती है, यूनिक मतलब जो चीजें अद्वितीय हो, मतलब यूनिक हो, उनके जैसा दूसरा कोई ना हो, वहां पे हमारा द यूज होगा। या फिर जब हम कोई पर्टिकुलर थिंग की बात करें, पर्टिकुलर थिंग मतलब निश्चित, मतलब एक उसी के बारे में बात करें और किसी के बारे में ना बात करें, तो उससे पहले भी हमारा द यूज होता है। नाउ रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। अ बुक इज केप्ट ऑन अ टेबल। पहले सेंटेंस में क्या कहा गया, एक किताब टेबल के ऊपर रखी हुई है। सेकंड सेंटेंस, द बुक हैज रेड कवर, कि बुक का कवर क्या है, रेड है। अब देखिए, पहले वाले सेंटेंस में बुक के पहले अ बुक लगा है, दूसरे वाले सेंटेंस में बुक के पहले द लगा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले वाले में हमने बुक के बारे में बताया कि एक बुक टेबल के ऊपर रखी है, और दूसरे सेंटेंस में हम क्या बता रहे हैं कि बुक का कवर कैसा है, रेड कलर का है। तो हम किसके बारे में बता रहे हैं, उसी बुक के बारे में बता रहे हैं ना जो टेबल के ऊपर रखी है, किसी और बुक के बारे में तो बता नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि वो पर्टिकुलर थिंग हुई ना, यानी उसी बुक के बारे में बता रहे हैं, हम दूसरी किसी बुक के बारे में नहीं बता रहे हैं। तो जहाँ पे पर्टिकुलर थिंग हो वहां पे हम द यूज करते हैं। Here the is used in the second sentence because it referred to the book which has already talked in the previous sentence। वही कहा गया कि यहाँ पे हमने बुक के सेकंड सेंटेंस में हमने द यूज किया, क्यों, क्योंकि पहले सेंटेंस में बुक के बारे में बताया जा चुका है कि एक किताब टेबल पर रखी हुई है, इसलिए, और उसी बुक के बारे में बताया जा रहा है। तो जब किसी चीज के बारे में एक बार पहले सेंटेंस में बात बता दी गई हो, और जब उसी चीज के बारे में दूसरे सेंटेंस में बात बताई गई हो, उसी वस्तु के बारे में, उसी पर्सन के बारे में, तो हम नेक्स्ट टाइम द आर्टिकल यूज करते हैं। या फिर यूनिक चीज हो, मतलब जो सिर्फ एक हो, उसकी जैसा दूसरा कोई ना हो। जैसे द सन, सन के पहले हम लोग क्या यूज किए हैं, द, क्यों, क्योंकि सन एक है ना, उसके जैसा दूसरा तो है ही नहीं। द सन, द मून, द स्टार, द अर्थ, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, क्यों, क्योंकि ये सारी चीजें एक है, यूनिक है, इनके जैसा संसार में दूसरा कोई नहीं है, इसलिए हम वहां द यूज करेंगे, ए और एन नहीं यूज करेंगे। एक्सरसाइज 2, कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो यूजिंग ए एन और द। आपको क्या करना है इसमें, ए एन या फिर द का यूज करना है। फर्स्ट वन इज, आई हैव अ डॉग एज पेट। मेरे पास एक पेट डॉग पे है, मतलब पालतू कुत्ता। अब डॉग इज माई बेस्ट फ्रेंड, अब यहाँ हम ए यूज करेंगे एन या द यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, अ डॉग पहले यूज हो चुका है। अब उसी डॉग के बारे में बता दें कि मेरे पास एक डॉग है जो कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है, द डॉग इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो पहले में डॉग बता चुका है डॉग के बारे में, इसलिए दूसरी बार हम डॉग के पहले कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, हम
द यूज करेंगे। द डॉग इज माई बेस्ट फ्रेंड। हिमालयाज आर द यंगेस्ट माउंटेन, सेकंड नंबर हिमालयाज। अभी हिमालय क्या है, एक ही माउंटेन का नाम है ना, हिमालय की तरह दूसरा माउंटेन तो है नहीं कि दूसरा है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, द। द हिमालयाज आर द यंगेस्ट माउंटेन्स। अब तो एक्सरसाइज 2 भी आपका होमवर्क है।